तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, सम्मेलन का तीसरा दिन, विशेषकर जब हम सब एकजुट होकर विश्व स्वर में हमारी चमत्कारी भेंट देते हैं। विश्व भर में जो हमारी परिवार, और अगर आज आप यहाँ पर एक अतिथि के रूप में आए हैं क्योंकि किसी ने आपको आमंत्रित किया है, हम आप सबको प्यार करते हैं। हम आपको दिल से आमंत्रित करते हैं, हमारे साथ शामिल हो और कभी भी किसी प्रकार के दबाव में ना रहें, क्योंकि हम अपने उन निस्वार्थ, पूर्ण तरह से त्याग और परमेश्वर के राज की भावनाओं से भरे लोगों को जो पूर्ण रूप से समर्पित हैं, उन्हें हम जानते हैं और वे आज आपके साथ हैं। कुछ समय से मैं समर्पण के बारे में काफ़ी बोल रहा हूँ और पिछले हफ्तों से ये बता रहा हूँ कि समर्पण क्या होता है। उस समर्पित विचार, समर्पित घर पर आज मैं उस समर्पित बलिदान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो समर्पण मतलब त्याग करना, अर्पण करना और खुद को अलग रखना। तो आज का भेंट एक समर्पित भेंट है, क्योंकि हमने इसे पूर्ण रूप से समर्पित किया है। तो हमारा यह समर्पित भेंट कुछ चालाकी से भरा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा और हमें वह आशीर्वाद देगा। मुझे मालूम है कि चौंका देने वाली गवाहियाँ काफ़ी हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि वही होने वाला है, क्योंकि जब हम समर्पण करते हैं, हम इसलिए नहीं देते कि परमेश्वर आभारी है, पर हम बिना शर्त के यह भेंट चढ़ाते हैं। यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ, क्योंकि यह समर्पित भेंट एक भंडारी की पेशकश है। एक बात जो मुझे अपनी कलीसिया के लोगों की पसंद है, वह है कि साल भर वे अपना पैसा, अपने आय को अलग अलग तरीके से इस दिन के लिए अलग करके रखते हैं, जो कि बड़े सार्थक और अद्भुत भावना के साथ होती है। कई तो कड़ी मेहनत के बाद और प्रार्थना के साथ दान देते हैं, जिसमें एक हफ्ते की आय हो या फिर महीनों की या कुछ संपत्ति जो भी हो, वे दिल से, अच्छे विचार से और हार्दिक अर्थ के साथ इस दान में शामिल होते हैं, क्योंकि इसे पूर्ण रूप से देखभाल और समर्पित किया गया है, क्योंकि इसे भेंट चढ़ाना है। जैसे दाऊद कहता है कि मैं वह तुझे नहीं दूंगा जिसकी कोई कीमत ना हो। मैं भी उसी प्रकार का एक व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो इस बलिदान को लाए, जो उस प्रशंसा की बलिदान और आराधना की बलिदान, जो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। यह कोई राशि के बारे में नहीं है, यह एक बलिदान के बारे में। यीशु ने उस विधवा की टिप्पणी की थी जिसने 2 सिक्के बलिदान के रूप में डाला था, ना कि एक पदार्थ के रूप में। मैं विश्वास करता हूँ कि यह दुनिया भर में इसे एक समर्पित भेंट के रूप में देखा जाएगा। चाहे आप पर्थ में हो, चाहे मलेशिया, चाहे सिंगापुर से हो, चाहे आप कंबोडिया से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के किस हिस्सा से हो। जहां कहीं से भी आप हो, एक समर्पित भेंट है, क्योंकि इसे आपने अलग करके रखा हुआ, क्योंकि यह एक पवित्र भेंट है। तो आज मैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगे कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों
को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुतेरे जो पहले थे पिछले होंगे और जो पहले हैं वे पहले होंगे। यह कहानी एक अमीर युवक की है जिसने एक चेलापन को जागृत किया। मैं विश्वास करता हूं कि आज हम भी वही करने जा रहे हैं। आइए हम कुछ चीज आज स्थापित करते हैं। वह युवक एक अच्छा लड़का था। वह आज्ञाकारी, भावुक और देखा जाए तो वह परमेश्वर के सामने घुटने टेक रहा था। वह एक विनम्र और अनंत जीवन का इच्छुक था, तो इसलिए उसके बारे में सब कुछ अच्छा था। और दूसरी बात जो हम देखते हैं, जो इस वक्त हमें जो समझना है वह है कि यीशु से प्यार करता था। 21वें पद में हम देखते हैं जहां पर लिखा है कि यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। और जब हम सुनते हैं तो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, तो हमें अचानक लगता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति से गुस्सा था। जो कुछ भी तेरे पास है उसे बेचकर कंगालों को दे, और उसे उस दिव्य जीवन शैली के लिए आमंत्रित कर रहा था जो बाद में काफी बेहतर होने जा रहा था। केवल उस युवक को उत्तर दे रहा था, यह जानते हुए कि वह अच्छा लड़का है, यीशु उससे प्यार करता है। एक तरीका जहां कह सकते थे कि हम भी एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। यीशु अभी भी आपसे प्यार करता है, और इसका मतलब यह नहीं कि आप जीवन भर उसके पीछे चलोगे। वास्तव में उसी युवक के लिए जो बातें अड़चन में डाली थी वह थे कि तत्कालीन चमत्कार का मुद्दा था जो यीशु में उस पल उठाया था। कुछ पल वह यह कह रहा था कि जाके जो कुछ भी तेरे पास है उसे बेच दो और उसे एक समर्पित भेंट के रूप में चढ़ाओ, क्योंकि यह एक बलिदान जो तुम्हें अलग कर दिया था। अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। वास्तव में यह मुद्दा उस अमीर युवक के दिल की पहचान करता है। यह हमारे दिल में भी हो, आपके दिल में भी ऐसा हो सकता है। यीशु कहते हैं कितना कठिन है जो भरोसा, सब कहें भरोसा, भरोसा करो जो अपने धन पर भरोसा करते हैं। धनी होना एक बात है और उस पर भरोसा करना दूसरी बात है। और वास्तव में इस काल में जब काफी अनिश्चितता और बदलाव के कारण यह संभव है कि हमारे मन को उजागर करता है और हमारा भरोसा किस पर है। यह बहुत आसान है कहना कि इस वर्ष नहीं, क्योंकि परमेश्वर मैं तो पिछले साल दिया था और काफी दिया था, पर सुनिए इस साल नहीं। या फिर यह कह सकते कि हम अपना परिवार शुरू कर रहे हैं या नया घर बना रहे हैं, या फिर हमारे बच्चों को विश्वविद्यालय में जाना है। परमेश्वर इस वक्त नहीं हो सकता है। परमेश्वर हमें नहीं मालूम कि हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होने वाला है। फिर हम परमेश्वर की उस भावनाओं को सोचते हुए यह दान देने आगे बढ़ते हैं, पर ना कि एक समर्पित पर एक मामूली भेंट। एक समर्पित भेंट की बजाय एक अनिवार्य भेंट। फिर भी हमारा विश्वास बच्चों के मूल्य के बराबर हो जाता है। यही हम देखते हैं। जबकि यीशु बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमें बच्चों की तरह बनना चाहिए। आपको मालूम है कि हमने यह गीत कुछ दिन पहले गाए थे कि यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ, सब कुछ अर्पण करता हूँ, प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ। यहाँ पर भरोसा करने की समस्या पैदा होती है। मुझे नहीं मालूम कि आपका भरोसा कहाँ पर है, पर क्यों ना हम आज वह भविष्यवाणी करें जैसे हम देते हैं कि हम घोड़ों पर और रथों पर भरोसा नहीं करते, पर हम जीवित परमेश्वर के नाम पर भरोसा करते हैं। हम अपना भरोसा अपने बचत या फिर बैंक पर नहीं बल्कि यीशु पर रखते हैं, ना कि उस अर्थव्यवस्था पर या सरकार पर हम अपना विश्वास यीशु पर रखते हैं। प्रभु हमारी यह जो विश्वास की समस्या है यीशु के नाम में हल हो जाए। कोई काल या कोई मौसम या फिर महामारी हमारे भरोसे को प्रभावित करे, वास्तव में इससे पता चलता है कि हम किस पर भरोसा कर रहे हैं। दूसरी समस्या लड़खड़ाना या फिर विचलित होना, क्योंकि जब मैं इसे नहीं पढ़ा था तब तक मुझे नहीं दिखाई दिया था। इस अमीर युवक न केवल भरोसे की समस्या थी पर एक अस्थाई लत भी थी। मेरा मतलब यह नहीं कि वह उसे बुरी आदतों की लत थी, उसे अस्थाई चीजों पर लत थी। उसकी लत अभी और इस वक्त की थी। जैसे मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे ध्यान वहां पर केंद्रित हुआ। यीशु ने उससे कहा, जा जो भी तेरे पास है उसे गरीबों में बेच दे, तब तेरे पास स्वर्ग में खजाना होगा। यीशु उसके साथ चालाकी नहीं कर रहे थे, पर उसे उसके प्रतिफल के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा, एक वापसी का वादा। और फिर भी वह व्यक्ति इतना आदी था कि स्वर्ग का खजाना उस पर कोई असर नहीं कर रहा था। अनंत काल हमेशा के लिए है, पर अस्थाई कुछ समय के लिए। यीशु उसे कहते हैं कि तुम्हारा अनंत काल उन खजानों से भरा होगा, और उसे उस अस्थाई चीज को त्यागने के लिए प्रेरित ना कर सका।
उस पर स्वर्ग का खजाना कोई असर ना दिखा सका। अगर मैं आपसे कहूं कि जो भी तुम मुझे दोगे उसे अगले 24 घंटों में 10 गुना वापस करके दूंगा, और इस दुनिया में ऐसा कोई व्यापारी नहीं होगा जो उसे ना माने। मैं तो यहाँ तक जो भी मेरे पास हो, मेरी संपत्ति, सब कुछ तुरंत दे दूंगा, क्योंकि यह मूर्खता होगी कि अगर मैं इस अवसर जो मुझे 10 गुना देने वाला, वह भी 24 घंटों के भीतर उसका फायदा ना उठाऊं, क्योंकि वास्तव में हम में से अधिकांश उस वक्त अत्यधिक या असाधारण रूप से देंगे अगर यह वादा किया, क्योंकि हमें कल पर भरोसा है। हम जानते हैं कि कल आने वाला है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अनंत काल वास्तविक है, स्वर्ग और नरक वास्तविक है, अनंत काल आ रहा है, और यह हमें यह बताता है कि हम इस जगत के चीजों को रखना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर हमें स्वर्ग की खजाना देने का वादा किया है। मैं इस वक्त यह कहना चाहता हूं कि प्रभु मेरे उस अस्थायी लत को बाहर निकाल दे, या फिर इसे बदतर वह अस्थायी लत जो गरीबों के लिए प्रेरणा देता है। अगर यीशु कहते हैं जा, जो कुछ भी तेरे पास है उसे गरीबों को दे दे, यह उस वक्त एक आज्ञा या फिर एक पर्याप्त निमंत्रण होता है। पर उसने कहा जा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बेचकर गरीबों को दे दे, तब तेरे पास स्वर्ग में खजाना होगा। न केवल वह गरीबों के लिए एक आशीष होगी, पर तुम्हारे अनंत खातों को भर दूंगा। पर वह वहां से चला गया, क्योंकि उसके पास एक भरोसे का मुद्दा केवल नहीं था, पर एक अस्थायी लत भी थी। मुझे नहीं मालूम कि अमीर युवक को क्या प्रभावित किया। शायद क्योंकि वह अमीर था, वह उसे रोक रहा था, या फिर उम्र उसकी काफी छोटी थी। प्रभु, अगर मैं वृद्ध या मृत्यु के निकट होता, आप जानते हैं कि मैं अधिक से अधिक बलिदान चढ़ा सकता था, लेकिन अभी मैं जवान हूं, क्योंकि यही एक कारण हो सकता है कि वह शासक था और उस पर गर्व का स्तर पैदा कर रहा था, चाहे वह उसकी समृद्धि हो या युवा अवस्था या उसका शासन। वह परमेश्वर की तरफ से पाने वाले अनुग्रह के लिए एक बाधा थी, जबकि उस धनी को अनुग्रह प्रदान किया गया ताकि वह दूसरों के लिए आशीष बन सके। वह युवा था, उसका मतलब उसके पास ताकत और ऊर्जा थी ताकि वह परमेश्वर के राज में काम कर सके। वह एक शासक था, वह अपने प्रभाव और नेतृत्व स्थान जिसका वह उपयोग कर सकता था, पर यह तीन चीज उसके जीवन में अनुग्रह के लिए एक बाधा बनकर रह गई। तो इस वक्त हम पूर्ण रूप से यह विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमें वरदान दिए हैं, वह हमारे लिए एक रुकावट न बने, और जिससे उन्होंने हमें अनुग्रहित किया है वह कभी भी बाधा बनकर ना रहे। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला, किससे आप भरोसा करते हो? किस पर भरोसा करते हो? क्योंकि 2020 की अनिश्चितता आपके भरोसा पर बाधा ना पहुंचाए। दूसरी बात, आपका खजाना किधर है? आपका खजाना कहां पर? मेरा मतलब यह नहीं कि किस बैंक पर या कौन सी शाखा पर या कौन सी शेयर बाजार पे या किस प्रॉपर्टी पे, यह नहीं बोल रहा हूं आपका खजाना कहां है, पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि किन किन राज में यह प्रभुता में आपका खजाना रखा हुआ है। क्या वह अस्थायी रूप से है या फिर शाश्वत रूप से? क्योंकि इस साल में जितना ईमानदार मैं रह सकता हूँ, जैसे मैंने प्रार्थना की, मैं आपसे समर्पण के बारे में कह रहा था, क्योंकि मेरा संघर्ष मेरे लिए एक बाध्यता, एक दायित्व, एक कर्तव्य। परमेश्वर से यह कहते हुए कि परमेश्वर, मैंने तुझे कई तरीकों से दिया है, मैंने अपना कैरियर दिया है, मैंने यह किया है, मैंने वह किया है, मैंने वो दिया है, मैं तुझे कई प्रकार से दिया है, फिर भी क्योंकि मैं बचाया गया हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि मैं बुलाया गया हूं, मैं देता हूं, मैं दान दूंगा, क्योंकि यह मेरा दायित्व है। एक बात है, हम अपने दायित्व के कारण दे सकते हैं, पर हमारा भरोसा फिर भी उन घोड़ों और रथों पर होता है, क्योंकि जब आपके पास एक अस्थायी लत है, आप दायित्व के द्वारा नहीं दे सकते। क्योंकि क्या होता है, हम जब बचाए गए हैं, हमें देने में बहुत गर्मी है, पर उतनी ही नहीं कि हम एक बलिदान कर सके, क्योंकि आपका वायदा आपको इस कमरे में लेकर आ सकता है, पर आपकी भूख आपको उसकी उपस्थिति पर ले जाकर खड़ा कर देती है। तो आज यह चमत्कारी पेशकश हम किसी दायित्व के कारण न दे और फिर अनेक चुनौतियों में पड़ जाएं। मैं अपनी पत्नी जमैमा से कहा था, क्यों नहीं तुम इसके लिए प्रार्थना करते हो, जो हमेशा हम हर साल करते हैं, और हर साल यह कुछ अलग तरीका रहता है। कभी परमेश्वर हमसे बात करता है और कभी ऐसा नहीं लगता। वह वापस आती और कहती है, अब हम इसे विश्व स्तर में करना चाहिए। फिर भी मैं परमेश्वर के पास इस चीज को लेकर गया। उसने मेरी निंदा नहीं की और ना ही
मेरे ऊपर चिल्लाया। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर थी और मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारा भरोसा कहाँ पर है। वह मुझे इस बात को पता करने के लिए मौका दिया और इस जीवन में मुझे किस चीज़ की लत है, क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझसे वादा किया वह खजाना जो हमेशा के लिए है, शायद आपने इस वक्त अपने प्रियजनों को खो दिया होगा। अगर उन्होंने प्रभु को पहचाना होगा और जाना है तो हम ज़रूर उनसे मिलेंगे और उस वक्त के लिए एक खजाना है। शायद हम अमीर युवक की तरह आज कुछ ऐसी चीज को पकड़ कर रखे हुए हैं जिसे हम समाप्त कर रहे हैं। यीशु का उस अमीर युवक के लिए एक दायित्व से भरा हुआ दान नहीं था। उसके यह नहीं कहा कि जाकर कुछ थोड़ा दान का काम कर दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस साल बहुत कठिनाइयां से आप गुजर रहे हो। यह एक चमत्कारी भेंट है, एक समर्पित भेंट, और यही प्रार्थना है। और मैं चाहता हूं कि इस वक्त आप भरोसा करें कि जो अस्थायी रूप से एक लत थी वह आज आपके जीवन से टूट रही है। और हम प्रार्थना करते हैं कि न केवल एक समर्पित भेंट चढ़ाएं, पर खुद को समर्पित भेंट के रूप में चढ़ाएं। क्या आप इस वक्त हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, जहां कहीं भी हो, सारी दुनिया में, हमारे सभाघर में जो पर्थ में है, कैनिंगवेल, वंगारा, मिडलैंड, मैंड्रा, मलेशिया में, और हजारों संख्या के घर जो सिंगापुर में है, एशिया या अफ्रीका, जहां कहीं भी हो, शायद आपने इसे भेंट पहले डाली हो ऑनलाइन के द्वारा, या कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर एक अच्छा समय, एक बेहतर समय जो यह काम करने के लिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोग इससे गलत महसूस करें, पर यह यीशु आपसे प्यार करता है और आप सचमुच एक अच्छे इंसान हो। यीशु के चेले कह रहे हैं कि हम भी पीछे आना चाहते, क्योंकि मैं और मेरा घराना